ये रूप कालरात्रि रूप कहलाता है। एक हाथ में लोहे का कांटा और एक में खड़ग, जिनका आशीष शुभों का कर्ता और कारक है। ये अंधकार का विनाश करती हैं। इनकी आराधना करने से असुरी शक्तियां भी भयभीत हो जाती। जय माता दी, जय श्री राम। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं राजेंद्र नामदेव और आप देख रहे हैं खबर एमपी बुंदेलखंड। आपको नवरात्रि पर्व पर लगातार 9 देवियों के प्रसिद्ध मंदिरों की परिक्रमा करवाते आ रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों के दर्शन करने के लिए देर रात से ही मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। नवरात्रि के 7वीं तिथि को मां दुर्गा के काल रात्रि रूप के दर्शन पूजन विधान यह है कि मानता है कि काल रात्रि देवी के दर्शन करने से काल पर भी विजय प्राप्त होती है। धर्म नगरी काशी के मीरघाट क्षेत्र के कालिका गली में देवी कालरात्रि का प्राचीन मंदिर स्थापित है। कालरात्रि देवी के दर्शन करने के लिए मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जमा रहती है। मानता है कि काशी का यह अद्भुत व एकलौता मंदिर जहाँ भगवान शंकर से रुष्ट होकर माता पार्वती आई और उन्होंने सैकड़ों साल तक यहाँ कठोर तपस्या की। कालरात्रि माता की जो मन से पूजा अर्चना करता है उसे माँ के दिव्य स्वरूप से विकराल रुद्र रूप के साथ साथ ममताई स्वरूप में भी नजर आती है। भक्त जो भी माँ से मांगता है माता उसे पूर्ण करती है। इसी मान्यता के अनुसार आज माता कालरात्रि के पूजन करने आए भक्तों ने माँ की चरणों में गुड़हल के पुष्प की माला, लाल चुनरी, नरियल, फूल, मिष्टान, सिंदूर, रोली, इत्र अर्पित किया। माँ के दर्शन के लिए भक्त हाथों में फूल माला और नरियल लिए कतार में लगे हुए दिखाई दिए। 7वें दिन माता कालरात्रि देवी का दर्शन पूजन किया जाता है। आज हम आए हैं विश्वनाथ जी के बगल में गेट नंबर 2 माता कालरात्रि के मंदिर में अपनी परीक्षा और अपने सफल जीवन की कामना करने के लिए आए हैं। और आज 7वां दिन नवरात्रि का, माँ कालरात्रि का दिन है। हमेशा मेरी माँ की कृपा बनी रहे, हम सब पर आशीर्वाद बना रहे, यही माँ से मेरी कामना है। आज नवरात्र की 7वीं तिथि को माँ कालरात्रि जी का दर्शन का विधान है और माँ कालरात्रि देवी समस्त 9 दुर्गाओं में 10 महाविद्याओं में इनका प्रमुख स्थान है। और आज 7वीं के दिन माँ कालरात्रि जी का दर्शन करने से उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि, कोई भी रोग, किसी भी प्रकार का रोग होता है, आदमी स्वस्थ जीवन व्यतीत करता है। इनके दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य के ऊपर आए हुए संकट का तुरंत समाधान होता है। कोई भी व्यक्ति कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी में अगर परेशान है तो उसको भी उसमें राहत मिलती है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, कालरात्रि माता को देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से 7वां स्वरूप कहा गया है। नवरात्र के 7वें दिन माता के इस स्वरूप को ध्यान में रखकर इनकी पूजा की जाती है। देवी का यह नाम उनके स्वरूप के कारण से है। इस स्वरूप में माता का वर्ण काजल के समान काला है। कथा है कि शुंभ निशुंभ और उनकी सेना को देखकर देवी को भयंकर क्रोध आया और इसका वर्ण श्यामल हो गया। इसी श्याम स्वरूप से देवी कालरात्रि का प्रकाट्य हुआ। माता कालरात्रि का वर्णन पुराणों में देवी के कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिनी भुजा में माता भक्तों को वर प्रदान करती है। निचली दाईं भुजा में अभय मुद्रा में है, जबकि बाईं भुजाओं में माता खड़ग और कंटीला मूसल धारण करती है। कहीं कहीं माता के हाथों में खड़ग और कटोरी भी बताया जाता है। माता कालरात्रि के बाल खुले हुए हैं और गले में विद्युत की माला शोभायमान हो रही है, जिसकी चमक से ऐसे प्रतीत होता है कि बिजली चमक रही हो। क्रोध में माता की नासिका से अग्नि दरकती है। माता कालरात्रि का वाहन गंधर्व है। माता कालरात्रि के इस भयंकर स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियां भयभीत होती हैं, लेकिन माता कालरात्रि भक्तों पर परम अनुकंपा दर्शाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और ममतामयी होने की वजह से माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। देवी भागवत पुराण के अनुसार देवी कालरात्रि ने युद्ध में चंड और मुंड के बालों को पकड़कर खड़ग से उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया।
देवी ने चंडमुंड के सिर को लाकर देवी कौशिकी से कहा, मैंने चंडमुंड नाम के इन 2 पशुओं का सिर काटकर तुम्हारे चरणों में रख दिए हैं। अब तुम युद्ध में स्वयं शुंभ और निशुंभ का वध करो। देवी ने प्रसन्न होकर कालरात्रि से कहा, चंडमुंड का वध करने के कारण आज से तुम्हें भक्तगण चामुंडा देवी के नाम से भी पुकारेंगे, इसलिए देवी कालरात्रि को चामुंडा देवी भी कहते हैं। देवी कालरात्रि की साधना से कालरात्रि का पिंडला नाड़ी पर अधिकार माना जाता है। यह देवी तमाम सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। इसकी साधना से भविष्य में देखने की क्षमता का विकास होता है, मन से भय का नाश होता है और देवी कालरात्रि अपने भक्तों को भोग और मोक्ष प्रदान करती है। देवी कालरात्रि की पूजा और प्रसाद नवरात्र के 7वें दिन देवी को खीर का भोग लगाना चाहिए। ऋतुफल भी माता को अर्पित कर सकते हैं। संध्या काल में माता को खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। देवी की पूजा करने से पहले उनका ध्यान करते हुए यह मंत्र बोलें, ओम ऐं सौं नमः। देवी कालरात्रि का प्रिय पुष्प माता कालरात्रि की पूजा में लाल गुड़हल के फूलों का विशेष महत्व है। देवी को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं। अगर उपलब्ध हों तो 108 गुड़हल के फूलों की माला बनाकर देवी को भेंट करना चाहिए। इससे देवी कालरात्रि अत्यंत प्रसन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए भक्तों, जय माता दी।